तो सबसे पहले एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के अंदर हम फर्स्ट एप्लीकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। अब इसको करने से पहले हमें कुछ दो तीन छोटी छोटी चीजों का पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से, एक सिस्टम क्या कहते हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एक सिस्टम से अगर दूसरे सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना हो, जस्ट वन सेकेंड, तो जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी सेम ही रहती है। फॉर एग्जांपल, जो मैं बोल रहा हूं अभी तक कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैंने लिखा 1 मीटर, तो क्या 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और अगर लिख सकते हैं तो ये मीटर और 100 सेंटीमीटर दोनों इक्वल है, ये किसको, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लेंथ। तो इसका मतलब मैंने बोला हियर द फिजिकल क्वांटिटी इज लेंथ। आप चाहो तो लेंथ नहीं मानो, डिस्टेंस मान लो, डिस्टेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस ही है और ये भी डिस्टेंस ही है, दोनों में फर्क क्या है, ये वाली यूनिट एक सिस्टम में, किसी एक सिस्टम में, जबकि ये वाली यूनिट ऑफ डिस्टेंस या यूनिट ऑफ लेंथ इन वन सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम, और ये यूनिट ऑफ लेंथ इन अनदर सेकंड सिस्टम। लेकिन क्योंकि दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटी लेंथ या डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम ये बोलेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी किसी भी सिस्टम में हो सेम बनी रहती है। इसी तरह से मैं चाहूं तो इसको ये भी तो लिख सकता हूं, सेंटीमीटर को मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, तो यही क्या कहला जाएगी यार, यूनिट ऑफ लेंथ इन थर्ड सिस्टम। इन, इसको अनदर की जगह सेकंड बोल देता हूं, तो थर्ड सिस्टम। इस चीज से, इस ऑब्जर्वेशन से, इस एग्जांपल से हमें क्या सीखने को मिला? हमने देखा कि दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, आप देख लेना, अभी बहुत सारे फॉर्मूले लिख दूंगा मैं, 3-4, बहुत सारे का मतलब 3-4 लिख दूंगा, उससे कंपैरिजन हो जाएगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सबसे पहले हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। ध्यान से देखो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी एक फिक्स फॉर्मेट से बनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि नंबर विद मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। तो 1 तो हो गया इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो हमने अब ये, क्योंकि 1 मीटर, 1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम, तो मैंने इसको लिख दिया N1। मीटर इज द यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, इसको लिख दिया U1। 100, अब ये इक्वल है, हमें पता ही, ऑलरेडी पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू, तो N1 U1 इज इक्वल टू 100 सेकेंड सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू तो N2, और सेंटीमीटर सेकेंड सिस्टम की यूनिट तो U2। इसी तरह से 1000 थर्ड सिस्टम का N3 और मिलीमीटर थर्ड सिस्टम की यूनिट। इसका मतलब क्या, ये बोला जा सकता है कि एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय N इंटू U, और इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। कांस्टेंट बना होने का मतलब, अगर कोई भी क्वांटिटी, ध्यान से देखना, 2-3 फॉर्मेट यहां बता रहा हूं, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, एंड थर्ड एक्स वाई या वाई एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इनको लिखते कैसे, जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इसको लिखते हैं y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2, 1/2 या y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन x1, 2/1 2/1। ये कब लिखेंगे, जब देयर इज डायरेक्ट रिलेशन। ठीक इसी तरह से इनवर्स रिलेशन दे रखा है तो इसको लिखते हैं y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू x2 अपॉन x1, 1/2 तो 2/1, यानी कि ये इनवर्स रिलेशन हो जाता है। या y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2, 2/1 1/2। और जब भी ये फॉर्मेट होता है तो इसको लिखते हैं x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2,
इज इक्वल टू x3 y3 सो ऑन। ये इन सब का मतलब क्या है, कांस्टेंट चल रहा होता है। ठीक, ध्यान से देखो तो यही चीज यहां से आई है, इसको इधर ले आए। अगर मैंने ये लिखा हुआ था y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कोई कांस्टेंट, तो इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट आया अपॉन x, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये होना चाहिए, अगर मैं बोल रहा हूँ x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2, अगर मैं इसको लिख रहा हूं और ये चीज यहां से बनी है, तो फिर ये और ये चीज जो मैं लिखने वाला हूं वो सेम होनी चाहिए, y1 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन x1। ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 y1 x इज इक्वल्स टू x2 y2। बोलो इतनी चीजें, ये जो एक्स्ट्रा चीजें अभी समझाई वो कितनों को समझ में आ चुकी है। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब दो तीन चीजें अब हमने जो कंक्लूड करना है वो है, any physical quantity will be represented by in terms of numerical value with unit n into u, and in any system their multiplication will always remains constant, that is physical quantity will be always in first system n1 u1, then it should be equals to n2 u2, it should be equals to n3 u3. This is the second conclusion. Third conclusion, यहां से अगर nu is equals to constant है तो इस रिलेशन से हम इस रिलेशन पे पहुंचे कि n is inversely proportional to u, या इसको रीड करने का दूसरा तरीका, n is directly proportional to 1 upon u। दो तरीके से रीड करते हैं भाई, या तो आप रीड करेंगे n is directly proportional to 1 upon u, या फिर n is inversely proportional to u। ठीक है, आई गेस इतना आपको समझ में आ गया। जब भी इनवर्स रिलेशन कहीं पे भी हो दुनिया में, तो जो डिनोमिनेटर और इधर की तरफ लिखा होता है, तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो इधर वाली वैल्यू कम होगी, और अगर इधर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू कम होगी तो ये वाली बढ़ेगी, इसीलिए तो इसको इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। इसका मतलब अगर किसी सिस्टम की यूनिट, खुद यूनिट बड़ी है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, और अगर किसी सिस्टम की यूनिट छोटी है तो उस सिस्टम में नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होना चाहिए। वेरिफिकेशन ये रहा भाई, मीटर और सेंटीमीटर, कौन सी यूनिट ग्रेटर होती है, जल्दी से बताइए मेरे को सब लोग। मीटर। तो अगर मीटर बड़ी है, मीटर यूनिट बड़ी है, तो उसकी साथ एसोसिएटेड न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होनी चाहिए दूसरे सिस्टम में। तो मीटर सेंटीमीटर से बड़ा था, तो इसके साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट हुई वो सेकंड सिस्टम के न्यूमेरिकल वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। तो क्या 1 और 100, क्लियरली 1 इज स्मॉलर देन 100, यस और नो? गॉट इट और नॉट? Yes, sir. सिमिलरली सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, कौन ग्रेटर, कौन सी यूनिट ग्रेटर? सेंटीमीटर। Centimeter. तो इसका मतलब उसके साथ एसोसिएटेड नंबर छोटा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 100 इज लेसर देन 2000। या उल्टा बोलूं, 1 and 100, 1 इज लेसर, तो उसके साथ जो भी एसोसिएटेड यूनिट है वो बड़ी होगी दूसरे सिस्टम से, ऑब्वियसली मीटर एंड सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से अगर मुझे इसको किलोमीटर में लिखना हो 1 मीटर को, तो ध्यान से देखो मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन 1000 किलोमीटर, बोले तो 0.001 किलोमीटर। तो देखो 0.01 में और 1 में विच वन इज लेसर? 0.001. इसका मतलब इसके साथ जो भी एसोसिएटेड यूनिट है इट शुड बी लार्जर देन Large. तो मेरे मीटर से ज्यादा। बोलो ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कितनों को आ गई? Yes, sir. Yes, sir.